कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से जिसका नाम कुंजगढ़ है, जहां हर साल एक व्यक्ति रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। इस गांव के चारों ओर एक बहुत घना जंगल है जिसे भूल भुलैया जंगल भी कहते हैं। कहते हैं इस जंगल में से वापस कोई नहीं लौट पाता। अगर जो लौटता है तो उसकी याददाश्त बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। गांव वालों के मन में इस जंगल का बहुत ही खतरनाक डर बैठा हुआ है। रवि एक पत्रकार और खोजकर्ता था जिसने जंगल और गांव के बारे में बहुत ही रहस्यमय बातें सुनी थी। उसे लगा अगर जो मैं इस रहस्य को सुलझा पाऊंगा तो पत्रकारों में मेरा बहुत ही नाम होगा। तो रवि ने फैसला किया कि वह जंगल का सच पता लगा कर रहेगा और इस रहस्य पर से पर्दा उठाकर रहेगा। गांव वालों ने इसे बहुत ही मना किया कि तुझे जंगल में नहीं जाना चाहिए, मगर वह जंगल में चला गया। जंगल के भीतर घूमते समय रवि को अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। जंगल के चारों तरफ जानवरों की आवाज आ रही थी लेकिन कोई दिख ही नहीं रहा था। पेड़ों की शाखाएं भी इतनी घनी थी कि सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं आ रही थी। कदम पे रवि को ऐसा महसूस होता था कि कोई उसे देख रहा हो, पर वह अकेला था। तभी उसने किसी के चलने की आवाज सुनी, जैसे उसके कोई पीछे आ रहा हो। पर उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। चलते चलते रवि ने जमीन पर एक अजीब से निशान बने देखे, जैसे कोई भारी चीज को घसीट कर ले गया हो। और फिर रवि उन निशानों का पीछा करने लगा और फिर निशान उसे टूटी फूटी झोपड़ी तक ले गए। जब उसने झोपड़ी के अंदर कदम रखा तो उसे एक डायरी मिली। वह डायरी जो लोग जंगल में गायब हो गए थे वह उन्हें वापस ला सकती है। डायरी के पन्ने खुद ब खुद खुलने लगे और डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो इसे पढ़ेगा वह कभी वापस नहीं आएगा। रवि ने हिम्मत दिखाई और उस डायरी को बंद कर दिया। तभी उसे किसी की धीमी आवाज सुनाई दी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। रवि ने चारों ओर देखा मगर वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो समझ चुका था कि ये जंगल बहुत ही अजीब और खतरनाक है, मगर अब उसे आगे ही बढ़ना था। अभी अचानक धुंध छा गई और उसने अपने आप को किसी अजीब जगह पर खड़ा पाया। जगह बिल्कुल अलग थी, जहाँ समय और जगह दोनों ही रुक गए थे। जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमयी पेड़ था जो कि पूरी तरह से काला था। उस पेड़ के पास रवि ने जाकर देखा, वह पेड़ जादुई शक्तियों से पूरी तरह भरा हुआ था। उस पेड़ के पास ही रवि को गायब हुए लोगों की परछाई दिखाई दी जो कि मदद के लिए चिल्ला रही थी। उनका शरीर तो नहीं था मगर उस पेड़ से उनकी आत्मा बंधी हुई थी। तब रवि को समझ में आया कि इस पेड़ में कोई अजीब शराब छुपा हुआ है जो कि हर साल हर एक इंसान की बलि मांगता है। रवि ने सोचा कि मुझे भी इस जंगल से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। अचानक रवि भी पेड़ की आत्माओं की तरफ खींचने लगा। फिर उसके सामने एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ और बोला, इस पेड़ का रहस्य कोई सुलझा नहीं सकता। यह पेड़ भूख से तड़प रही आत्माओं को सदा के लिए बांध लेता है। जो कोई भी इस पेड़ को छूने की कोशिश करता है वह इस पेड़ का ही हिस्सा बन जाता है। रवि बहुत डर गया और जंगल से भागने की कोशिश करने लगा। उसे भारीपन महसूस होने लगा और उसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया। उसे लगा कि पेड़ उसे खींच रहा हो। वह पेड़ से दूर जाने की हर कोशिश कर रहा था लेकिन अंत में पेड़ ने उसे अपने पास खींच लिया। फिर रवि हमेशा के लिए उस पेड़ में समा गया और उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज रही है हमेशा के लिए। और फिर उसके बाद गांव वालों ने किसी को भी जंगल में जाने नहीं दिया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा देना ऐसी कहानी देखने के लिए।